Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 4 of English, and the name of the chapter is Dal Delight. So, let us begin with the chapter and see that what they are telling us about the story. So, Sadiq was sitting in his father's food shop in the small lane of Lucknow when he saw a man in silk sherwani got down from a house sorry, from a horse at their door, right? तो सादिक जो है वो बैठा हुआ था फादर की शॉप पे, फादर्स फूड शॉप पे, राइट, जो कि एक लखनऊ की छोटी सी सड़क पर थी। when he was a man where he saw a man in silk शेरवानी, जहाँ पर उसने एक आदमी को देखा जो कि एक सिल्क शेरवानी में था, जो अपने हॉर्स पर से उतरा और उसके डोर पर आया। Two helpers followed the man, और उन दोनों ही हेल्पर्स ने उस आदमी को फॉलो किया। Looks rich. Is he coming to our shop? उसने बोला कि बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा है, क्या ये हमारी शॉप पर आ रहा है? सादिक wondered. सादिक को थोड़ा like he started feeling very wondered. Sadiq's father, Muhammad Qadir, looked up from the kebabs he was frying as one of the servants came forward and said grandly, Nawab Hassan Ali has come. Right? सादिक के जो पापा थे मोहम्मद कादिर, वो ऊपर देख रहे थे, right? And he was frying the kebabs also over there. और जब उन दो सर्वेंट्स में से एक आदमी उनके पास आया और उसने बोला कि नवाब हसन अली जो है वो आपके यहाँ आए हैं। The man in silk entered, looked around their small shop and said in bold tones, I hear you are the famous cook मोहम्मद कादिर, right? अब जब वो आदमी अंदर आया, उसने इधर उधर हमारी छोटी सी दुकान में देखा और बोला कुछ बोरिंग टोन्स में कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस कुक हो, राइट? आई लाइक टेस्टिंग न्यू डिशेस, कि मुझे नई नई डिशेस को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी? तो तुम्हारी खासियत क्या है? दाल, said Sadiq's father and went on frying the kebabs. उसने जवाब दिया कि दाल है हमारे यहाँ की खासियत, खास चीज़ जो है। और अब साकिब के जो पापा थे वो अपने कबाब जो है उन्हें फ्राई कर रहे थे। दाल? The नवाब looked surprised. Only दाल? अब जैसे ही उसने बोला दाल, तो नवाब थोड़ा सा शॉक्ड हो गया और उसने बोला सिर्फ दाल? I can make biryani and mutton curry and all the usual things. But you asked me what I cook the best. Kadir replied calmly. कादर ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि मैं बना तो सब कुछ सकता हूँ, बिरयानी, मटन करी और सभी चीज़ें जो कि होती हैं, बट आपने पूछा कि मेरी खासियत क्या है, मैं सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाता हूँ, राइट? बट दाल दैट डजंट साउंड वेरी एक्साइटिंग, पर उसने बोला पर दाल इतना ज़्यादा एक्साइटिंग साउंड नहीं कर रहा है, राइट? माई फ्रेंड्स प्रेज्ड योर कुकिंग सो मच आई एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर, कि मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है और मैं आई एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था। बट यू हैवंट टेस्टेड द दाल आई मेक, पर उसने बोला पर आपने अभी तक वो दाल तो चखी ही नहीं है जो मैंने बनाई है। फाइन, आई विल टेस्ट इट। व्हाट काइंड ऑफ दाल यू मेक? उड़द। अब उस नवाब ने कहा कि ठीक है चलो तो मैं टेस्ट करूँगा, किस तरीके की दाल तुमने बनाई है? तो साकिब के पापा ने रिप्लाई किया कि उड़द बनाई है। गेट मी सम, लेट्स सी व्हाट्स स्पेशल अबाउट इट। तो उसने बोला कि चलो जल्दी से मेरे लिए लेके आओ, देखते हैं कि इसमें क्या इतना खास है। आई हैवंट गॉट इट नाउ। व्हाट? द नवाब वाज लुकिंग एंग्री नाउ। साकिब रियलाइज्ड वरीड। अब उसने बोला पर मैं उसे अभी नहीं लाया हूँ। अब नवाब ने बोला क्या?
तो नवाब जो है वो थोड़ा-सा गुस्से में आ गया कि भई दाल क्यों नहीं है यहाँ पे? और साकिब जो है वो थोड़ा-सा अब चिंतित लगने लगा था। आई ओनली मेक माय शाही दाल उड़द ऑन ऑर्डर, कादर सेड। कादर ने बोला कि मैं अपनी शाही दाल उड़द सिर्फ डिमांड पर ही बनाता हूँ, ऑर्डर पर ही बनाता हूँ। इट टेक्स मी अ डे टू मेक इट विद सीक्रेट स्पाइसेस। उसने बोला कि मुझे पूरा एक दिन लगता है उस उड़द दाल को बनाने के लिए, अपने कुछ सीक्रेट स्पाइसेस के साथ बनाने में। इफ यू ऑनर सो विशेस आई कुक इट फॉर टुमारोज लंच, कि अगर आपको इतना ही उसे खाना है तो मैं आपके लिए कल लंच के लिए उसे बना दूंगा। ऑल राइट, नवाब हसन अली गेव इन। आई लिव नियर बाय, यू कैन ब्रिंग इट टू माई हाउस। तो नवाब ने बोला ठीक है, तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, तुम कल उसे मेरे पास लेकर आ सकते हो। आई एम सॉरी सर, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, सेड कादर। कादर ने बोला कि सॉरी सर, पर ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं उसे आपके पास लेकर नहीं आ सकता। सादिक साइड, अब सादिक ने गहरी सांस ली। राइट, हिज फादर लॉस्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स बाय बीइंग सो डिफिकल्ट, क्योंकि उसके पापा ने बहुत सारे जो कस्टमर्स थे उन्हें खो दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहे थे, यानी कि वो सबसे बहुत ज़्यादा रूडनेस से पेश आते थे। Nawab Hassan Ali had never met such a crude cook. Yet he was amused. What's the problem now? अब नवाब हसन अली ने कभी ऐसे रूड कुक को नहीं देखा था, ना ही उससे कभी मिले थे। और फिर उन्होंने पूछा कि अब क्या दिक्कत है, तुम उसे मेरे घर क्यों नहीं ला सकते हो? हुजूर, टू एंजॉय माई दाल यू विल हैव टू कम टू माई शॉप टू टेस्ट इट, कि अगर आपको मेरी दाल टेस्ट करनी है तो आपको मेरी शॉप पर आना पड़ेगा उसको खाने के लिए। इट स्पॉइल्स इफ इट इज टेकन ऑफ द फायर, कि वो खराब हो जाती है अगर उसे आग पर से उतार दिया जाए तो। एंड योर ऑनर, वंस आई कॉल यू विल हैव टू कम इमीडिएटली। और महाराज, अगर मैं आपको बुलाता हूँ तो आपको तुरंत ही आना पड़ेगा उस दाल को खाने के लिए। रियली, व्हाट इफ आई एम लेट? उसने बोला क्या सच में? अगर क्या हो, अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो? I'll throw the dal away or feed it to poor, Kader said as he slid some kebabs into the hot oil which began to hiss. और उसी के बाद उसने बोला कि या तो मैं उस दाल को फेंक दूंगा या फिर किसी गरीब को खिला दूंगा। और कादर ने ये बोलते वक्त अपने कुछ कबाब्स ऑयल में डाले, गरम ऑयल में, उनको फ्राई करने के लिए। नवाब हसन अली shook his head. नवाब अली ने अपना सिर हिलाया और बोला ठीक है। He had never seen a cook like कादर. उसने कभी भी कादर जैसा कोई कुक नहीं देखा है। Ah, well, he thought, let's taste his dal first. Maybe it will be worth the trouble. उसने बोला चलो ठीक है, पहले इनकी दाल टेस्ट कर लेते हैं, शायद वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो। राइट, कॉल मी टुमारो व्हेन यू आर रेडी, ही सेड एंड लेफ्ट द शॉप। उसने बोला ठीक है, तो कल मुझे बुलाना जब तुम रेडी हो, और ये कहकर वो शॉप से चला गया। Sadiq sighed and with relief that the Nawab had not his temper and gone away. सादिक ने एक चैन की सांस ली और सोचा कि अच्छा हुआ नवाब को गुस्सा नहीं आया, और वो यहाँ से चले गए। He knew the Nawabs often gave handsome rewards to cooks if they like a dish, and his father had nearly spoiled everything. उसे लगने लगा था कि नवाब जो है वो सबको एक हैंडसम रिवॉर्ड देते हैं, एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड देते हैं अगर कोई उनके लिए एक अच्छी चीज़ बनाता है तो। पर उसे लग रहा था कि उसके पापा ने शायद ये मौका गवा दिया है। It was lucky the Nawab had been in a good mood and agreed to everything Kader said. उसने सोचा कि ये अब शायद हमारे लिए अच्छा हो सकता है कि नवाब ने हमें एक अच्छे मूड में हमें खाना पकाने के लिए कहा है। राइट, इन द इवनिंग सादिक वेंट with his father to the market to buy the ingredients for the Shahi Dal Urad.
शाम को सादिक अपने पापा के साथ मार्केट गया ताकि वो उनके लिए वो चीज़ें खरीद सके जो शाही दाल उड़द बनाने के लिए लगेंगी। ओनली द बेस्ट वुड डू ऑफ कोर्स, कि उन्हें सिर्फ अच्छी ही चीज़ें चाहिए थी। All of it had to be fresh and perfect. Sadiq heard in the market that Nawab Hassan Ali had rewarded many cooks in the past. सभी चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश होनी चाहिए थी क्योंकि सादिक ने सुना था कि नवाब हसन अली ने अपने कुक्स को बहुत सारा रिवॉर्ड दिया है पहले भी, राइट? He hoped nothing would go wrong the next day. You never knew with his father, right? अब उसे बहुत उम्मीद थी कि उसके पापा के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। He never knew with his father, उसके पापा को ये चीज़ नहीं पता थी। Sadiq was at work early next morning helping father, cleaning the dal, making ghee, grinding turmeric, peeling and chopping onions and ginger. अगले दिन उसने पापा को वर्क का काम करते हुए देखा। वो दाल को साफ कर रहे थे, घी बना रहे थे, टर्मरी यानी हल्दी को मिक्स कर रहे थे, छील रहे थे और साथ ही अनियंस को और जिंजर को कट कर रहे थे। Then he watched कादिर cook the dal. उसके बाद उसने अपने पापा को दाल बनाते हुए देखा। The smell was mouth watering. और उसकी जो स्मेल थी उससे मुंह में पानी आ रहा था। With the dal, कादिर made a light cucumber raita, ming chutney, and a dish of cauliflower and potatoes. With the दाल के साथ कादर ने एक कुकुम्बर रायता बनाया, मिंट चटनी बनाई और साथ ही साथ एक कॉलीफ्लावर और पोटैटोज की डिश भी थी। Once the Nawab sat down to eat, he would serve freshly baked hot tandoori roti, and for dessert there were bowls of firni. कि जब नवाब जो है वो खाने के लिए बैठेंगे तो उनको एक फ्रेश तंदूरी रोटी के साथ ये सभी चीज़ें दी जाएंगी और डेजर्ट के लिए bowls of firni, right? Sadiq had sneaked a quick taste of the dal when his father wasn't looking. सादिक ने दाल का एक छोटा सा बाइट जो है उसको टेस्ट कर लिया था जब उसके पापा नहीं देख रहे थे। इट टेस्टेड हेवनली और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इट वॉज दो सीक्रेट स्पाइसेस दैट मेड ऑल द डिफरेंस, कि वो वही सीक्रेट स्पाइसेस थे जो कि उस दाल के टेस्ट को इन्हांस कर रहे थे। द टाइम वॉज राइट, टाइम बिल्कुल सही था। द दाल इन द पॉट बबल्ड सॉफ्टली ऑन द स्टोव, कि जो दाल उस पॉट में थी वो बबल हो रही थी, गर्म हो रही थी। The dough was ready to be slapped into rotis, the raita cooling in an earthen bowl. आटा मल चुका था रोटीज बनाने के लिए और जो रायता था वो एक अर्दन पॉट यानी कि एक मटके में ठंडा किया जा रहा था। Qadir turned to his son and said, "Go call the Nawab son. I am ready to serve." कादिर अपने बेटे की तरफ मुड़ा और बोला कि जाओ नवाब को बुला कर लाओ और अब मैं खाना पेश करने के लिए रेडी हूँ। Sadiq ran all the way to Nawab's house. At the door, he panted to the servant, "I have come to call Nawab Sam to lunch. The dal is ready." अब साकिब जो है दौड़कर नवाब के घर गया और वहाँ दरवाजे पर उसने टैप किया और सर्वेंट को बोला कि नवाब को भेज दीजिए, हमारा जो दाल है वो रेडी है सर्व होने के लिए। यस नवाब told me of that. Go up to the roof. He's flying kites there. तो सर्वेंट ने बोला हाँ हाँ नवाब ने मुझे इसके बारे में बताया था, जल्दी से छत पर जाओ और उन्हें बुला लाओ, वो वहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं। Sadiq puffed up the stairs to the roof. The Nawab and his friends were busy with kites and rolled kite of string. तो सादिक ऊपर गया दौड़ता हुआ और वहाँ उसने देखा कि नवाब और उसके फ्रेंड्स काइट उड़ाने में बिजी थे। Sadiq went up to Hassan Ali and said apologetically, "Sir, the dal is ready. My father is calling you." सादिक ने बहुत प्यार से हसन अली के पास जाकर कहा कि दाल जो है वो रेडी है और मेरे पापा आपको बुला रहे हैं। हसन अली looked down at Sadiq and said, "Who?" and then seemed to remember, yes, the dal. हसन अली ने सादिक की तरफ देखा कौन बुला रहा है और फिर उसे अचानक से याद आया, अच्छा अच्छा दाल रेडी है, ओके।
One of his friends out. Forget the dal. Look, your kite is in danger. The green one is about to cut. और उन उसमें से एक फ्रेंड हंसने लगा और बोला, दाल को भूल जाओ और अपनी पतंग को बचाओ जो कि खतरे में है, राइट? Hassan Ali hurriedly pulled his kite, yelling, just you wait, green devil, I'll get you. और हसन अली ने उससे ध्यान हटा लिया और अपनी पतंग में ध्यान देने लगा. But sadly, सादिक gave up. अब सादिक जो है वो हार चुका था. All his dreams were drifting away. उसके जो सपने थे वो धुंधले पड़ रहे थे. He knew what would happen. He knew his father's temper. कि अब उसे पता था उसके पापा का जो गुस्सा है वो कितना ज़्यादा है. सादिक could forget about the reward. He felt like crying. अब वो रिवॉर्ड के बारे में भूल चुका था और उसे रोना आने लगा था. Slowly Sadiq walked home. Sadiq धीरे धीरे घर गया. He looked up to see the Nawab's kite flying just overhead. और उसने ऊपर देखा और देखा नवाब की जो पतंग है वो बिल्कुल उसके सर के ऊपर उड़ रही है. Then he noticed that his friend Aman was flying a kite from his rooftop across the lane. और उसने देखा कि उसका एक फ्रेंड है अमन जो कि पतंग उड़ा रहा है वहाँ नीचे से. सादिक got an idea. He went up to his friend. सादिक को एक आइडिया आया और वो अपने फ्रेंड के पास गया. Soon Sadiq was racing back to the Nawab's, gave a quick pull, and oh no, Hassan Ali groaned in dismay and his kite swooped and fluttered into the ground. और उसके बाद उसने अपने फ्रेंड की पतंग ली और उससे हसन अली की जो काइट थी उसको काट दिया. Your Honor, Sadiq said quickly, the food is waiting, the dal is delicious. अब उसने बोला कि योर ऑनर, सादिक ने जल्दी से बोला कि खाना आपका वेट कर रहा है, दाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है. Oh, yes, yes. The Nawab suddenly seemed to remember. Now the kite's gone, let us eat. और उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक कह रहे हो. नवाब को अब अचानक से याद आया दाल के बारे में और उसने बोला कि चलो अब काइट जब जा ही चुकी है तो जल्दी से खाने के लिए चलते हैं. The Nawab and his friends walked with Sadiq. Nearing the shop, Sadiq raised a head, his heart thumping nervously. Right? उसी के बाद सादिक अपने फ्रेंड्स के साथ नवाब अपने फ्रेंड्स के साथ गया सादिक के साथ. Nearing the shop, Sadiq raised a head. जब वो शॉप के पास आया तो सादिक ने ऊपर देखा. His heart thumping nervously. Oh God, he prayed, don't let my father lose his temper. Please don't let it be too late. और उसने बोला जब उसने ऊपर देखा था तो उसने प्रे किया फादर गॉड से कि प्लीज़ मेरे पापा का गुस्सा थोड़ा शांत रखना, प्लीज़ हमें ज़्यादा देर मत करना. दे आर कमिंग, ही येल्ड, इज एवरीथिंग रेडी. और उसने बोला कि ये वो लोग आ चुके हैं, क्या सब कुछ रेडी है. ऑफ कोर्स मटर्ड कादर, व्हाई टू यू सो लॉन्ग. तो उसने बोला बिल्कुल सब रेडी है पर तुमने इतनी देर क्यों लगा दी. द नवाब एंड हिज फ्रेंड एंटर्ड द शॉप. A white cloth was laid out in the best room with the food in the best bowls in it. नवाब और उसके दोस्त जैसे ही शॉप में एंटर हुए एक वाइट टेबल क्लॉथ था जो कि नीचे बिछा हुआ था रूम में और उस पर बेस्ट बोल्स थे और उसमें खाना था. As they sat down on the carpet, Kadir came in with the dal and Sadiq followed with piping hot rotis and dripping with butter. अब जैसे ही वो कारपेट पर बैठे खाने के लिए कादिर दाल लेकर आया और सादिक पीछे पीछे गरम गरम रोटियां लेकर आया. Nawab Hassan Ali broke a piece of roti as Sadiq watched breathlessly, dipped it into dal, put it into his mouth, chewed slowly, and then his eyes closed. Ah, he said louder. Kadir Mia, this Shahi dal is of the heavens. और जो सादिक था वो नवाब अली को देखने लगा कि वो जल्दी से रोटी का टुकड़ा तोड़े, उसे दाल में डिप करे और खाए और अपनी आईज क्लोज करके कहे कि कादिर मियाँ ये दाल जो है ये बिल्कुल स्वर्ग का टुकड़ा है. आई हैव नेवर टेस्टेड सच दाल बिफोर, एवन रोस्ट चिकन पेल्स बिफोर दिस. कि मैंने ऐसी दाल कभी नहीं देखी है, कभी नहीं खाई है. यू डिज़र्व अ रिवॉर्ड, हसन अली कंटिन्यूड. व्हाट वुड यू लाइक. हसन अली ने बोला कि तुम बिल्कुल एक रिवॉर्ड अचीव करते हो, तुम्हें क्या पसंद है. फॉर द फर्स्ट टाइम
द डे मोहम्मद कादर स्माइल्ड, उस दिन मोहम्मद कादर पहली बार मुस्कुराया. I would like to a better food shop, your honor, in the market near the Imambara maybe, right? उसने बोला कि मुझे मार्केट में एक बड़ी शॉप चाहिए जो कि इमामबरा के पास में ही है शायद. Done, said Hassan Ali, dipping into the vegetable. He called one of his servants and waved at Kadir. The servants bowed low and put bag full of money in Kadir's hand. It should be enough if it not ask more. Now give me some more of your shahi dal and roti, said Nawab Hassan Ali. Right? और जो नवाब था वो खुश हुआ, उसने अपने सर्वेंट को बुलाया और एक बैग फुल ऑफ मनी उसको दे दिया और बोला कि इतना पैसा शायद तुम्हारी दुकान के लिए काफ़ी हो, और अगर नहीं तो मुझे बता देना, मैं और भिजवा दूंगा. और बोला कि अब जल्दी से मुझे अपनी दाल और रोटी और दो खाने के लिए. So this was a chapter which was written by Subhadra Sen Gupta, right? So that was all about the chapter. I hope you all got it well. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.